नंद रानी यशोदा के पास आई, पास आकर के बोली, मैया मेरे घर में आज पूजा है वारी है, मुझको गोबर ले जानो, मैं आपकी गैया को गोबर ले जाऊं। मैया बोली, गोबर भी कोई मांगवे की चीज है? अरे भैया घी मांगवे आयो करें, दूध मांगवे आयो करें, दही मांगवे आयो करें, तू गोबर मांगवे आई? अरे गोबर तो बिना पूछे ले जानो चाहिए, ले जा। जैसी गोबर ले जाने के लिए वो गई तो सोई ठाकुर जी आ गए छोटे से। मैया इतने कहा कियो? मैया बोली, कहा भयो तेने यहाँ को गोबर ले जावे की क्यों कह दई? मैया बोली, अरे लाला तू भी बात बनाए करे, बता गोबर ले जावे ना ले जावे में कोई अनुमति की जरूरत है? अरे ले जा रही है, ले जान दे। 9 लाख गैया हमारे यहाँ, इतना गोबर है कि सुमेरु पर्वत के समान पर्वत खड़ा है जाए गोबरन को, और तू बात गोबर के काजे रो रहा है? छोटे से ठाकुर जी बोले, मैया तू ना जाने, गोबर, गौ माने गैया, वर माने वाको वरदान, वो गोबर है तो पता 33 करोड़ देवता गैया में रहे, लक्ष्मी को जगह नहीं मिली, तब लक्ष्मी ने आके बोली मैं कहां रहूं, तो लक्ष्मी को स्थान गोबर में दियो। मैया ये जो नंद बाबा के इतने बड़े बड़े रत्नन के जो है का महल बने भए हैं, हमारे घर इतनी संपत्ति है, ये सब गैया के गोबर की करामात है, और तेने वह गोपी को ऐसे ही कह दी कि ले जा गोबर है? मैं तो ना ले जान दूंगा, मैं तो वह गोपी है जाके अभी रोकूं। ठाकुर जी गए, गोपी के पास गए, गोपी गोबर उठा रही थी। ठाकुर जी बोली, एरी नेक डट जा। अब ये भी विचार करते रहो, ये जगन्नाथ हैं, ये पूरे विश्व को बनाने वाला व्यक्ति छोटे से गोबर के लिए लड़ने जा रहा है। गोपी तो बोले, ए नेक डट जा, कहां ले जा रही है गोबर? और नंदरानी यशोदा ने मुंह को कहिए ले जाओ गोबर है। बोले यशोदा ने कह दी, लेकिन मैं गोपाल हूं, गैयान को असली पालक मैं हूं, मेरे बिना आज्ञा के तू नेक भी गोबर ना ले जा सके, या तो छोड़ दे यहीं पे। लाला ले जान दे, आज मेरे घर पूजा है। तो बोले ऐसे ना लेके जाएगी, कछु दे के जा गोबर के बदले। गोपी बोली, बता कहां ले हुआ? बोले जितनो गोबर लेके जाएगी उतनो लोना माखन को तोकू मुए देनो पड़ेगो। मान तेने 1 परात गोबर धरो तो 1 माखन को लोना, 2 परात के 2 माखन के लोना, ऐसी जितनो गोबर ले जाएगी उतनो देनो पड़ेगो। गोपी बोली, ठीक है लाला, ठीक है, तो लाला तू गिनती कर, मैं लेके जा रही हूं। ठाकुर जी बोले, गिनती हम पे आवे ना है, अब क्या करें? गोपी बोली, ये तो बड़ी विचित्र बात है लाला, तो पे गिनती ना आवे, तू कैसे गिनेगो? और मैंने कहीं 5-6 ले गई, फिर क्या करेगो? ठाकुर जी बोले, मुंह पे ना आवे लेकिन मैया पे आवे, और मैया अभी आवेगी ना गिनती करवे, तो क्या करें? बोले गोपी एक काम कर, तू जैसे 1 परात गोबर उठावे ना तो 1 गोबर की बिंदी मेरे माथे पे लगा दियो, फिर दूसरो गोबर उठावे से दूसरी बिंदी लगा दियो, ऐसे जितने गोबर उठावे उतनी बिंदी मेरे मुंह पे लगा दियो, फिर मैं जाके मैया तक गिनवा लूंगा और उतनो तो को बता दूंगा, उतनो माखन दे दियो। ये वो जगन्नाथ हैं जिन्होंने पूरे विश्व को बनाया, और आज यहां गोबर बेच रहे हैं और बदले में क्या ले रहे हैं? मक्खन, और वो भी मक्खन तब ले रहे हैं जब 9 लाख गैया घर में है। मतलब मक्खन की, दूध की, दही की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये अब यहां पर आप क्या स्वीकार करोगे इस कथा में? क्या भगवान लोभी हैं? नहीं, प्रेमी है। इससे उस गोपी को भी सुख मिल रहा है और ठाकुर जी को भी आनंद आ रहा है। अब गोपी उठा रही है और उठा करके लाल जी के माथे पे 1 बिंदी लगा दे। अब सोचो ठाकुर जी कैसे लग रहे होंगे, हैं? सांवरे से ठाकुर जी, सिर पर मोर पंख पहने हैं, तिलक लगाए हैं, नन्हे से पीतांबरी पहने, और गोबर की बिंदी लगवा रहे हैं अपने मुख पे, गो रोचन तिलक किए। अब गोपी बार बार आवे, मक्खन उठावे, 1 बिंदी और लगा जा। अब गोपी को इतना सुख लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है ठाकुर जी को ऐसे गोबर की बिंदियों में देख के, और ठाकुर जी बिल्कुल सीरियस होके देख रहे हैं उसको, कहीं ज्यादा नहीं ले जाए। जैसे ही गोबर उठावे तो ए रुक, लगा बिंदी लगा यहाँ पे, वो बिंदी लगा जाए। अब बार बार बिंदी लगा के
ठाकुर जी ऐसे मधुर मुस्कान ते आनंद है रहे, गोपी को भी खूब आनंद आ रहा हो। सो गोपी ने अब के कहा कि अब की बार गोबर उठायो, और लाला बहुत भारी है ने उठवाइयो। जैसे ही ठाकुर जी उठवाने गए सो गोपी ने सबरो गोबर ठाकुर जी पे डाल दियो। जैसे ही डारो पूरे ठाकुर जी गोबर में संलप्त है गए। ठाकुर जी दौड़े चौकड़ी मार करके मैया के पास, बोले मैया देख, मैया देख, मैया देख। मैया ने जैसी देखी पूरा गोबर में लपो भयो लाल जी। अरे लाला तू को कितनो नवाओ कितनो दबाओ, या गोबर में ही जाके खेले, देख काकल लियो, चला साफ करूं। मैया ध्यान ते करियो, क्यों बिंदी लगी वही है वो नहीं मिट जाए कहीं। हाँ ऐसे करियो कि बिंदी गिनती में आ जाए, उतनो मक्खन लेके आनो गोपी ते। ये कौन है? ये प्रेमी ठाकुर जी। अब इस कथा को सुना तो आप सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और जगन्नाथ जी प्रिय लगने लगे। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी आपने सब जगह भगवान को भगवान बना दिया, लेकिन वो प्रेम भी करते हैं और हमारे प्रेमी भी बन सकते हैं। आपने कहीं नहीं लिखा, इसलिए आपका हृदय शांत है। ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनने पढ़ने के बाद में सुनने वाला ठाकुर जी को भगवान ना माने, ठाकुर जी को अपना प्रेमी माने। जो संबंध वो संसार में बनाता है, भाई बंधु सखा मित्र माता पिता पति पत्नी, ये सारे संबंध वो ठाकुर जी से बनावे। ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसको पढ़ने के बाद में ठाकुर जी हमारे लगने लगे। ठाकुर जी केवल भगवान हैं और भगवान मान करके हम उनकी पूजा अर्चना आदि करें, ये अन्य ग्रंथों से सीखने को मिलेगा। लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये संबंधात्मक भक्ति जो है ये भागवत से प्राप्त होती है। ठाकुर जी फिर भगवान नहीं दिखते, ठाकुर जी हमारे हैं, हमारे कोई प्रेमी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारे बंधु हैं। इन भावों से ठाकुर जी दिखने लग जाते। अभी तक आप 2 दिन हो गए, आप जगन्नाथ जी को किस भाव से देखने गए मुझे नहीं पता। आज जो प्रिय भाव आपको लगता हो, जो प्रिय संबंध आपको लगता हो, उस संबंध को हृदय में स्थापित करते हुए जाना। जैसे रिक्शा से उतरो, मंदिर देख करके मैं सोचना ही मंदिर है, ये जो भी आपका संबंध लगे मेरे सखा का घर है। हाँ देखो सिर पर ध्वजा में साले साहब बैठे हमारे सखा के, चंद्रमा कल बताया था ना। भीतर प्रवेश करो, ओहो देखो कितने सारे लोग देखने आए हैं मेरे सखा को। जैसे ही भीतर प्रवेश करोगे तो अंदर प्रवेश करते सबसे पहले बलराम जी दिखेंगे, ये हमारे सखा के बड़े भैया हैं, जय हो बड़े भैया। बीच में सुभद्रा जी दिखेंगे, जय हो हमारे भैया की बहन हैं। और फिर दिखेंगे हमारे सखा। आहा इतने ही दिखते हैं बस, आधे ही। लेकिन एक बात आपको बताऊं, रात्रि में जाना दर्शन करने, कल हम भी विलंब हो गया था, हमको भी बारिश हो रही थी बहुत। 9 साढ़े 9 बजे जब जगन्नाथ भगवान रात्रि शयन के लिए तैयार हो, उससे पहले जाना है, तब आपको अंदर तक जाने को मिलेगा। और वहां से आप जगन्नाथ जी का पूर्ण विग्रह और श्री सुदर्शन जी का भी दर्शन कर सकते हो। ये तो अभी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये दर्शन मिल रहा है, नहीं पिछले 3 साल तो बंद था, अंदर ही नहीं, बाहर से ही आधे जगन्नाथ जी दिख रहे थे। तो भीतर जाना, और फिर आप जिस संबंध से आप जगन्नाथ जी को देखोगे, सच बता रहा हूं आपका रोया रोया खड़ा हो जाएगा उनको देख के। आप इस भाव से मत देखो ये भगवान है, आप इस भाव से देखो ये हमारे प्रियतम हैं, हमारे सखा हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे जो भी संबंध आपको प्रिय लगे, पुत्र हैं। देखना कोई ना कोई लीला निश्चित 7 दिनों के भीतर ठाकुर जी की होगी। उस संबंध का स्वीकारीकरण ठाकुर जी बताएंगे। आप संबंध धारण करके आज मिलने जाना, 7 दिन में ठाकुर जी भी उस संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। ये प्रमाण आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा, किसी भी भाव से मिले। विश्वास दृढ़ करने के लिए एक बात बता रहा हूं, कोई अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए नहीं। मैं पहली बार जीवन में श्रीनाथ द्वारा गया था दर्शन करने के लिए 2019 में। गिरिराज जी के खूब गुणगान गाए थे, गिरिराज जी की खूब कथाएं करी, खूब महिमा गाई, लेकिन
उन्हीं गोवर्धन नाथ का प्रथम दर्शन मैंने 2019 में किया। तो प्रथम दर्शन जब करने गया था तब तक मैंने एक पद गाया था, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। उसके बाद प्रथम बार जब दर्शन करने गया तो निश्चित माने जब मैं मंदिर में जा रहा था तो लोग 2-4 वहां के वैष्णव पहचान गए, बोले ये वही वाले भैया हैं जिन्होंने गोवर्धन वासी गाया है। तो मैंने कहा हाँ वही हैं हम। बोले आप आज लाल जी के सामने गा देंगे? मैंने कहा पहली बार आया हूँ। बोले सन्मुख गाना। तो जब ठाकुर जी के सन्मुख खड़ा था, पहली बार जब देखा श्रीनाथ जी को, लगा ही नहीं कि कोई ठाकुर जी हैं, लगा ही नहीं कोई प्रतिमा है, लगा ही नहीं कोई शिला है, ऐसा लगा कोई ग्वारिया खड़ा है सामने, ऐसे भुजा करके कोई ग्वाला खड़ा है। तब मन में भाव आया, मैंने श्रीनाथ जी हमारे ब्रज को छोड़ के काहे को आ गए यहाँ राजस्थान में बैठे हो आके, हमारे ब्रजवासी ने कोई कमी कर दी? वहां ब्रजवासी सब दिन रात आपको याद करते हैं, मैंने छोड़ छाड़ चलो ना वहीं वापस हमारे संग। और तब हमने ये पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। हे लाल, सब ब्रजवासी आपको याद करते हैं, आ जाओ। तो मेरे पीछे एक वैष्णव खड़े थे, उन वैष्णव ने मुझको कहा, अरे बोले लाला तेरे सखा हैं, नेत्रन में बैठ के तेरे संग ही जाएंगे वृंदावन, चिंता मत करे। और ऐसा कह के बार बार मैं मंदिर में घुस जाऊं। मैंने लाल जी चलो ना हमारे संग, हम आपको लेने आए हैं। और बस ये भाव कहता कहता मैं जैसे ही मंदिर से बाहर आया तो मंदिर के बाहर की गली में जा रहा था, वापस गाड़ी की ओर वृंदावन प्रस्थान करना था। तो हमारी सबसे पहली द्वारिका की कथा किसी की दुकान पे चल रही थी। तो अपनी कथा का स्वर सुन के मैं रुक गया। मैंने कि मेरी कथा कौन सुनना भैया यहाँ पे? तो देखा एक दुकानदार सुन रहे थे, उनके पास में गया तो जैसे ही उन्होंने मेरी ओर देखा वो जैसे विचलित जैसे हो गए। बोले आप ये व्यास जी है ना जिनकी कथा चल रही है? मैंने कहा यही है। अरे महाराज जी मैं तो आपकी 3 साल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आओ बैठो। मैंने भैया मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो आप? बोले आपकी एक वस्तु मेरे पास है। मूर्तिकार थे, सुंदर सुंदर ठाकुर जी की प्रतिमाएं बनाते थे। भीतर गए और एक प्लास्टिक के डिब्बे में लाल कपड़ा में लपेटे भय मेरे लाल जी, जो गिरधर लाल जी, ये ला करके मुझे गोद में दे दिए। बोले महाराज आपकी जब पहली कथा मैंने सुनी थी द्वारिका में, तब आपकी कथा सुनते हुए इनका निर्माण किया था मैंने। और तभी मैंने वचनबद्ध हो गया था कि भाई ये ठाकुर जी की प्रतिमा तो इन व्यास जी को ही दूंगा जब मिलेंगे दक्षिणा के रूप में। अब आप इनको स्वीकार करो। मैंने कि भैया मेरे पे श्रृंगार विंगार करना नहीं आता, हम तो कथा वथा करते हैं, ये कहां से सेवा श्रृंगार कहां से करेंगे? बोले महाराज अब तो ये आपके सखा हैं और सखा को आप जैसे ले जाना चाहो अपने संग ले जाओ, जैसे रखो। सखा को भोजन दो तो खुश, नहीं दो तो खुश। सखा कोई लड़ता थोड़ी है, सखा कोई मेहमान थोड़ी है, सखा तो सखा है, सकत्व भाव से रहेगा। अब आप इनको संगी रखो। तब मन में आया, मैंने कि अरे मैं भीतर जाके लाल जी से कह रहा था मेरे संग चलो, मैं आपको लेने आया हूं। देखो लाल जी संग ही जा रहे हैं और हमारे संग वृंदावन जा रहे हैं। आज तक ठाकुर जी विराजते हैं सेवा में। और फिर 2020 में तो पहला उत्सव हुआ उनका नाथद्वार में, 1 साल के हुए जब, और वो आज तक चल रहा है। नाथद्वार के बाद फिर वृंदावन में 2 साल हुआ कोविड की वजह से। इस साल अयोध्या में हुआ। यहाँ पर भी कई वैष्णव बैठे हैं जो अयोध्या भी आए थे। हमारे मुख्य यजमान तो थे ही 7 दिन साथ में। और अब अगला उत्सव उनका होने जा रहा है द्वारिका, 11 से 17 जनवरी श्री द्वारिका धाम में। हाँ, वहां पर भी आप लोग आएंगे, जो जो पधारेंगे सब लोगों का स्वागत रहेगा। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? कई लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी आप रामानुजी संप्रदाय से हो, आपके ठाकुर जी पुष्टि मार्गी संप्रदाय। मैंने कि मैं लाया हूं तो संप्रदाय विचार करूं ना, मैं नहीं लाया, खुद आए हैं मेरे पास, खुद आए हैं चल करके, तो इसमें मैं संप्रदाय का भेद क्यों मानूं? आप ठाकुर जी से सखत्व एक बार झूठे को बोल दो, प्रमाणित वो कर देंगे कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है, जैसे मेरे साथ किया। मैं इसको सत्य बता रहा हूं, आपका विश्वास दृढ़ हो इसीलिए बस मैंने ये कथा सुनाई है, और कोई इसके पीछे कारण नहीं है।
आज आप विश्वास लेकर के अपना कोई संबंध स्थापित करो जगन्नाथ जी से, नहीं अगले 6 दिन के अंदर अंदर उनसे प्रमाण मिल जाए कि हाँ ये स्वीकार किया है, तो कहना, निश्चित स्वीकार करेंगे। भागवत की रचना ही इसीलिए हुई ताकि सुनने वाला श्रोता भगवान को केवल भगवान ना मान करके उनको अपना कोई प्रेमी माने, उनसे कोई संबंध बनाए। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे।